हेलो एवरीवन, वेलकम टू पाई फिजिक्स। आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आज हम एनर्जी के कंजर्वेशन के बारे में बात करते हैं कि जो एनर्जी होती है वो कंजर्व्ड कैसे होती है। इसमें सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि जो एनर्जी होती है ना तो हम उसको खुद से क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम उसको खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। केवल हम क्या होता है एनर्जी में, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। ना तो आप उसको खुद से क्रिएट कर सकते और ना ही आप उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हो। बस वो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होती है या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है। ठीक है, ये होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऐसे ही अगर आप कंजर्वेशन ऑफ मास की बात करें तो कंजर्वेशन ऑफ मास भी यही कहता है कि जो मास होता है उसको ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता ना इसको क्रिएट किया जा सकता है, वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है ना, टोटल एनर्जी जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है, उसकी जो अमाउंट होगी वो कांस्टेंट रहती है। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। तो एनर्जी चेंज होगी, काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में भी चेंज हो सकती है और पोटेंशियल से काइनेटिक में भी चेंज हो सकती है। ठीक है, तो ये होता है कि जो एनर्जी होगी वो डिस्ट्रॉय नहीं होगी बल्कि एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाएगी। जैसे पहले अगर काइनेटिक एनर्जी थी तो वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाएगी, या जो पहले पोटेंशियल एनर्जी थी वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। आपको डेफिनेशन दी गई है। Law of conservation of energy states that energy can neither be created nor destroyed। ठीक है, कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता ना ही उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता। अब हम एक चीज की बात करते हैं, जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसमें फोर्स एक्सर्ट करते हो और इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है तो हमने पढ़ा था तो उस टाइम पे क्या होगा, वर्क डन होगा। और जो ये वर्क डन होता है कन्वर्ट होता है किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। ठीक है, ये होगी काइनेटिक एनर्जी। दूसरा, हमने पोटेंशियल एनर्जी भी पढ़ा था। हमने पढ़ा था कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर पोजीशन या उसकी शेप में चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी में कंज्यूम की जाती है। जैसे ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये h हाइट पे हम इसको लेके जाएं तो यहाँ पे जो एनर्जी होती है वो होती है पोटेंशियल एनर्जी, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh। तो इससे हम कंसिडर करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो हाइट पे डिपेंड करता है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो मोशन पे डिपेंड करती है या वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv² होता है। ठीक है, अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बारे में बात करेंगे कि जो एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में कब कन्वर्ट होगी और पोटेंशियल एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी में कब कन्वर्ट होती है। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड पे है। अब इस कंडीशन में इसकी हाइट कितनी होगी, यहाँ पे 0, क्योंकि इसमें कोई हाइट नहीं है, ग्राउंड पे रखा है। अब अगर आप इस ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पे हाईएस्ट क्या होगी इसकी, काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना। अगर ये ऑब्जेक्ट हम नीचे से ऊपर को थ्रो करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो अब ये क्या होगा, इसकी कोई ना कोई हाइट होगी, हाइट को मेजर करेगा, हाइट इंक्रीज होगी ऊपर जाने पे, और एक हाईएस्ट पॉइंट पे जाके, हाईएस्ट पोजीशन पे जाके एक बार ये ऑब्जेक्ट स्टॉप हो जाता है। माना कि ये पॉइंट ए है और इस पे जाके स्टॉप हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक की हाइट जो होगी या जो इसकी काइनेटिक एनर्जी थी जब ऑब्जेक्ट को ऊपर थ्रो किया गया उसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और यहाँ पे जाके जो वेलोसिटी हो जाती है वो एक क्या हो जाती है, 0, जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 0। और जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, स्टॉपेस्ट पॉइंट पे, वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और जो होती है mgh। तो ये आपको सिंपल सी बात याद रखनी है। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ से ऊपर को थ्रो करते हो तो ऊपर जाते टाइम उसकी पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज होता है, जो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी और काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। और अगर कोई ऑब्जेक्ट कहा जाता है कि ऊपर कुछ हाइट पे है तो वहां पे भी उसमें कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और उस टाइम उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। मतलब जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो आपको डिफाइन करता है कि जो एनर्जी होगी वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, वो खत्म नहीं होती और ना ही उसको क्रिएट किया जा सकता। अब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आए तो वो कोई ना कोई हाइट मेजर करेगा,
अब इस कंडीशन में उसकी हाइट क्या हो रही है, कम हो रही है, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे चेंज हो रही है उसकी काइनेटिक एनर्जी में। और जब ऑब्जेक्ट नीचे अर्थ पे आता है तो वो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी होती है। और फिर अगर हम बोलें कि अर्थ पे जब ऑब्जेक्ट आ जाता है तो स्टॉप हो जाता है, तो कौन सी एनर्जी में कन्वर्ट होगा? तो उस टाइम पे आपने देखा होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट हमसे नीचे गिर जाता है तो उसमें साउंड होती है, आवाज आती है, तो उस टाइम पे वो ऑब्जेक्ट कन्वर्ट हो जाता है साउंड एनर्जी में या हीट एनर्जी में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग जो एनर्जी होगी वो हमेशा क्या रहेगी, कांस्टेंट फॉर्म में रहेगी, हमेशा वो कंजर्वेटिव रहेगी। ठीक है, ऐसे ही एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। यहाँ पे आपको दिखाया गया एक पेंडुलम। पेंडुलम का एक बोब है जो हमने एक थ्रेड से कनेक्ट किया। अब इसको हम यहाँ पहले तो इसकी जो मेन पोजीशन है, ये तो पॉइंट हमने ओ लिया और ये पॉइंट को हमने बोला ए, ये इसकी मेन पोजीशन है। अब आप इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाओगे, ये अर्थ वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ लेके जाने में कोई ना कोई हाइट मेजर करेगा, कंटेन करेगा। तो जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे इसकी जो हाईएस्ट एनर्जी होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी mgh। और इस पोजीशन पे इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हो जाएगी जीरो, क्योंकि यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। ऐसे ही जब अपनी ये ए पोजीशन पे इस पोजीशन पे आता है तो यहाँ पे हमने इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाईएस्ट होगी, जो होगी 1/2 mv² और पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। ऐसे यहाँ पे जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी हाई हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हम समझ सकते हैं कि जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होगा वो ये होता है कि जो एनर्जी होगी वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है, लेकिन वो कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं होती। ठीक है, आज की हमारी वीडियो यहीं तक रहेगी। इसी के साथ ही वर्क एंड एनर्जी चैप्टर आपका कंप्लीट होता है एज अ नोट्स। अब इसके कुछ जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम आगे की वीडियो में सोल्व करेंगे।